दोस्तों फिल्म्स हमें हकीकत से दूर ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है। एक फिल्म के बनने में कई महीने और कभी कभार कई साल भी लग जाते हैं। इस दौरान फिल्म के सेट पर कई दिलचस्प वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे फिल्म्स भी गुजरे हैं जिनसे कुछ इंतहाई अजीब और गरीब वाक़यात भी जुड़े हैं। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फिल्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं द पोजीशन की। द पोजीशन नामी हॉरर मूवी 2012 में रिलीज़ हुई थी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपने बाप के साथ पुरानी शॉप पर जाती है, वहाँ इसे एंटी लकड़ी का बॉक्स खरीदती है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस बॉक्स में एक शैतान छुपा हुआ होता है जो इस लड़की को अपने कब्ज़े में कर लेता है और ये लड़की पॉजेस हो जाती है। शैतान का नाम डिबक बताया गया है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि दरअसल एक ऐसा बॉक्स मौजूद है जिसका नाम डिबक है। कहा जाता है कि इस बॉक्स को जिसने भी अपने पास रखा इसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ है और ये फिल्म इसी बॉक्स के ऊपर ही बनी है। ये डिबक बॉक्स एक म्यूज़ियम के मालिक जेनसन एक्शन के पास था। द पोजीशन नामी फिल्म की शूटिंग 2011 में शुरू हुई। जेनसन एक्शन ने फिल्म के डायरेक्टर को पेशकश की वो फिल्म में इसी असल बॉक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इस बॉक्स से शदीद खौफजदा है। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो अजीब और गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। शूटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली लाइट्स पहले ही दिन पड़ गई। लाइट के नीचे फिल्म का डायरेक्टर खड़ा हुआ था जो हादसे में बाल बाल बचा। शूटिंग के दौरान लाइट कई दफ़ा खुद ब खुद एक्सप्लोड कर दी जाती थी। ऐसा क्यों होता था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों को सेट पर ऐसा महसूस होता था कि कोई इनके साथ मौजूद है। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ वाक़या फिल्म की शूटिंग के ख़त्म होने के बाद हुई। द पोजीशन के शूटिंग ख़त्म होने के 5 दिन बाद कनाडा के शहर वेकोई के स्टोरेज हाउस में फिल्म में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें रखी गई थी, जिनमें डिबक बॉक्स भी था और इसमें एक डुप्लिकेट बॉक्स भी मौजूद था जो फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। और इसी स्टोरेज पर पुरस्कार तरीके से आग लग गई और तमाम के तमाम चीज़ें जल गई और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आग की वजह सामने नहीं आ सकी। द एमिटिविल हॉरर। दोस्तों ये भी एक हॉरर फिल्म है जो सबसे पहले 1979 में बनाई गई थी और फिर इसके बाद 2005 में इसका रीमेक बनाया गया था। एमिटिविल हॉरर एक सच्चे वाक़े पर बेस्ड फिल्म भी थी। ये फिल्म एमिटिविल हाउस की कहानी पर बनाई गई थी। एमिटिविल हाउस को दुनिया का सबसे हॉन्टेड घरों में से एक कहा जाता है। 1974 में इस घर में एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था, जिसमें इसकी माँ, बाप, 2 भाई और बहनें शामिल थी। 1975 में जॉर्ज लॉर्ड्स आदमी ने यह घर ख़रीद लिया और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन 28 दिन के बाद इन लोगों ने यह घर छोड़ दिया। इनका कहना था इस घर में रहना नामुमकिन है, यहाँ कोई अनदेखी मखलूक रहती है। इसके बाद इस घर के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई और कई फिल्म भी बनाई गई। 1979 में बनने वाली फिल्म एमिटिविल हॉरर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए, जैसे एक्टर जेम्स फ्लोरा जो फिल्म की शूटिंग के लिए एमिटिविल हाउस में शिफ्ट हो गया था। फिल्म की स्क्रिप्ट याद करते हुए कई बार बेहोश हो जाया करता था। इसके अलावा रात के 3:15 बजे इसकी आंख खुल जाया करती थी। यह एग्जैक्टली वही वक्त था जब इस घर में उस लड़के ने अपनी फैमिली का कत्ल किया था। दिलचस्प बात यह है कि 2005 में इसी फिल्म का रीमेक बनाया गया तो एक्टर रिहान रेडल भी ठीक रात के 3:15 बजे उठ जाया करता था। हो सकता है कि इसके दिमाग पर फिल्म की कहानी का असर पड़ा हो या ये खुद ब खुद 3:15 बजे उठ जाया करता हो, लेकिन ये इंतहाई अजीब बात थी। इसके अलावा 2005 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एमिटिविल हाउस के बाहर एक आदमी की लाश भी दफन हुई मिली थी। द सुपरमैन। दोस्तों सुपरमैन का कैरेक्टर और इस पर बनने वाली फिल्म से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। इस फिल्म के साथ कई लोगों की मौत भी जुड़ी है, यहाँ तक कि इस फिल्म को मनहूस भी करार दिया गया था। ये वाक़यात का सिलसिला शुरू होता है जॉर्ज जीफ की मौत के साथ। जॉर्ज जीफ ने 1952 से 1958 तक सुपरमैन का किरदार टीवी पर प्ले किया था। इस टीवी सीरीज़ का नाम द एडवेंचर ऑफ सुपरमैन था। जॉर्ज जीफ की मौत 45 साल की उम्र में गोली से हुई थी। इसको किसने मारा कोई नहीं जानता। इस केस को सुसाइड का नाम दे दिया गया था। 1978 से 1987 तक
द एक्टर क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन का किरदार 4 फिल्मों में प्ले किया था, लेकिन 1995 में घोड़े से गिरने की वजह से ये पैरालाइज्ड हो गया और इसकी मौत भी सिर्फ 52 साल की उम्र में हो गई थी। ली गुगली नामी बच्चे ने 1978 में सुपरमैन के बच्चे का किरदार प्ले किया था और इसकी मौत भी 14 साल की उम्र में अजीब और गरीब तरीके से हो गई थी। फिल्म में काम करने वाली अदाकारा मार्केल कैडेल 1996 में लापता हो गई थी और इसने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, इस तरह के कई वाक़यात इस फिल्म के जुड़े लोगों के साथ पेश आ चुके हैं। द एग्जॉर्सिस्ट 1973 में रिलीज़ होने वाली द एग्जॉर्सिस्ट को तारीख़ की सबसे खौफनाक फिल्म में से एक कहा जाता है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी से एक्सपायर होकर बनाई गई थी। ये कहानी दरअसल एक लड़के रोनाल्डो की कहानी थी, जिसके बारे में कहा जाता है इसके अंदर शैतान घुस गया है और फिर 1949 में इस लड़के के साथ एक प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिस्ट परफॉर्म की, यानी इसके अंदर से शैतान को निकालने की कोशिश की गई। द एग्जॉर्सिस्ट दरअसल इसी कहानी को ज़हन में रखकर बनाई गई थी। इस फिल्म ने लोगों को खौफजदा कर दिया था और अक्सर लोग डर के मारे सिनेमा के अंदर ही बेहोश हो गए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इंतहाई अजीब और गरीब वाक़यात पेश आए थे, जिसने इस फिल्म को मज़ीद खौफनाक बना दिया था, जिससे कि इस फिल्म की गर्नुमा सेट को शुरू में ही आग लग गई, सब कुछ जल गया। उस वक़्त फिल्म में पॉजिस लड़की का किरदार अदा करने वाली 12 साल लड़की लिंडा ब्लेयर घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन ये इस आग में मुकम्मल तौर पर महफूज रही। इस लड़की की माँ का किरदार अदा करने वाले एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गई थी और इसकी कमर सारी उम्र ठीक नहीं हो सकी और फिल्म में छोटे छोटे किरदार अदा करने वाले 2 एक्टर्स की मौत इस फिल्म की रिलीज़ होने से पहले एक हादसे में हो गई थी। दोस्तों, ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन द एग्जॉर्सिस्ट को न सिर्फ खौफनाक बल्कि एक कर्स मूवी भी माना जाता है। सबसे आखिर में बात करते हैं द पॉलिटिगाइस्ट। द पॉलिटिगाइस्ट नामी इस फिल्म सीरीज़ को तारीख़ की सबसे मनूस यानी कर्स फ्रेंचाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इस फिल्म के साथ भी मौत जुड़ी हुई है। द पॉलिटिगाइस्ट पहली दफ़ा 1982 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर मूवी थी। इस फिल्म में एक फैमिली को दिखाया गया है जिनके पास एक टीवी होता है और इस टीवी के ज़रिए ही कुछ शैतान इस फैमिली से रब्ता करते हैं और फैमिली के बच्चों को गायब करना शुरू कर देते हैं। एक्ट्रेस डोमिनिक ड्यून इस फिल्म में काम किया था, सिर्फ 22 साल की उम्र में मर गई थी। इसको इसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल कर दिया था। इस फिल्म में काम करने वाला एक और एक्टर जूली बेक्टन फिल्म की रिलीज़ होने से 3 साल बाद दुनिया से चला गया। द पॉलिटिगाइस्ट 2 में काम करने वाले एक्टर विल सिम्पसन भी 1985 में मर गया था। लेकिन इनमें सबसे अजीब तरीन किस्सा हेदर रूक नामी चाइल्ड एक्टर का है, जिसने पॉलिटिगाइस्ट की पहली 3 फिल्मों में काम किया था। 1 फरवरी 1988 को द पॉलिटिगाइस्ट 3 की शूटिंग के सेट पर मौजूद थी। अचानक इसके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया और इसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक इसका दिल का दौरा पड़ गया था और इसकी मौत हॉस्पिटल में ही हो गई थी। क्योंकि द पॉलिटिगाइस्ट 3 की शूटिंग काफ़ी मुकम्मल हो गई थी, तो इस लड़की की बॉडी डबल के साथ शूटिंग मुकम्मल कर दी गई थी। द पॉलिटिगाइस्ट को आज भी कर्स मूवी के नाम से याद किया जाता है।